नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। कि जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं सबसे पहले जितने भी ग्रंथकार हैं उनका परिचय लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूँगी। तो उसी क्रम में आज हम अपनी टीजीटी की पहली क्लास में महाकवि बाण भट्ट का परिचय लेकर उपस्थित हुए हैं। आपको जितने भी ग्रंथकार हैं उनका सामान्य परिचय जानना है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कुछ भी पूछ देता है। तो आपको एक एक ग्रंथकार को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। तो उसी क्रम में आज हम महाकवि बाण भट्ट को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो इसी क्रम में हम रोज़ किसी न किसी ग्रंथकार का परिचय लेकर आएंगे। तो इसमें जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगेगा उसको ज़रूर नोट करिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी सुझाव हो या कोई भी आपको परेशानी हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए हम सीधे आज की पहली क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है महाकवि बाण भट्ट का परिचय। तो सबसे पहले हम जो है बाण भट्ट का वंश वृक्ष देखेंगे, क्योंकि ये पूछ देता है कि कौन किसके पितामह थे, कौन किसका पिता था। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, इसको एकदम ऐसे आपको रटना है। देखिए, बाण भट्ट के वंश वृक्ष में सबसे पहले हुए वत्स, फिर है कुबेर। कुबेर कौन थे? कर्मकांडी श्रुति शास्त्र संपन्न ब्राह्मण थे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर कुबेर के बाद हुए पाशुपत। पाशुपत के 11 पुत्र हुए, जिसमें अर्थपति हुए। तो आपको पाशुपत के बाद अर्थपति याद रखना है, क्योंकि टोटल 11 पुत्र हैं इनके। तो चूंकि ये बाण के पितामह हैं तो इनका जिक्र करना ज़रूरी है, तो आपको ऐसे ही याद करना है। फिर हुए चित्रभानु, और फिर हुए बाण भट्ट, और बाण भट्ट के बाद हुए भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट या पुलिन भट्ट। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हुए वत्स, फिर हुए कुबेर, कुबेर के बाद हुए पाशुपत, पाशुपत के बाद अर्थपति, अर्थपति के बाद चित्रभानु, चित्रभानु जो है वो बाण भट्ट के पिता हैं, अर्थपति जो है वो बाण भट्ट के पितामह हैं। फिर चित्रभानु के बाद हैं बाण भट्ट, बाण भट्ट के बाद हैं भूषण भट्ट, पुलिन भट्ट, पुलिंद भट्ट। मतलब बाण भट्ट के पुत्र का नाम है भूषण भट्ट, याद रखिएगा। कहीं कहीं पुलिंद भट्ट या पुलिन भट्ट का जिक्र होता है, ठीक है। तो आपको ये क्रम याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न पूछ देता है कि उनके पिता का क्या नाम है, उनके पितामह का नाम है। ये कंडीशन आपका किसी में भी लगा सकता है, भारवी का पूछ सकता है, भवभूति का पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है। तो ये ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। 4 नंबर का एक प्रश्न है, इसलिए आपको कहीं भी कोई भी गलती नहीं करनी है। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम आते हैं निवास क्या था उनका। देखिए, निवास था, बाण भट्ट का निवास स्थान था शोण नदी, शोण यानी सोन नदी के पास प्रीतिकूट नामक ग्राम। ये वर्तमान में शाहाबाद आरा बिहार में पड़ता है। तो निवास है शोण, सोन नदी के पास प्रीतिकूट नामक ग्राम, वर्तमान में शाहाबाद आरा बिहार में ये पड़ता है। इनको किसका राज्याश्रय प्राप्त था, ये भी पूछ सकता है। तो सम्राट हर्ष के ये सभा पंडित थे। बाण भट्ट को राज्याश्रय किसका प्राप्त था? सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे। बाण भट्ट के पितामह का नाम था अर्थपति, पिता थे चित्रभानु और माता थी राजदेवी। याद कर लीजिए एकदम ध्यान से। पितामह अर्थपति, पिता चित्रभानु, माता राजदेवी। इनके गुरु का नाम भी कभी को पूछ देता है, तो गुरु थे इनके भर्वु या भत्सु। पत्नी
इनकी थी कवि मयूर भट्ट की जो बहन थी वो बाण भट्ट की पत्नी थी। पुत्र का नाम है भूषण भट्ट, इनको पुलिन या पुलिंद भट्ट भी कहते हैं। बहन का नाम था मालती। बाण भट्ट के दो भाई थे, ये भी पूछ देता है कि बाण भट्ट के कितने भाई थे। बाण भट्ट के दो भाई थे, चित्रसेन और मित्रसेन। पिता का नाम ध्यान रखिएगा, मिक्स मत करिएगा। पिता का नाम था चित्रभानु और भाई उनके दो थे, चित्रसेन और मित्रसेन। अब आगे देखते हैं। बाण ने स्वयं हर्षचरितम के प्रथम 2 उच्छ्वासों तथा कादंबरी की प्रस्तावना के पद्यों में अपना परिचय दिया है। तो जो हर्षचरित के प्रथम 2 उच्छ्वास हैं और कादंबरी की जो प्रस्तावना है उसके पद्यों में अपना परिचय दिए हैं। इनका वंश या गोत्र वात्स्यायन वंश वत्स वंश ब्राह्मण या वंश गोत्र है। वात्स्यायन कहिए या वत्स, ये वंश थे और ब्राह्मण थे। ये उपासक किसके थे? ये शिव शैव के उपासक थे। बाण की रीति पूछता है, पांचाली रीति है। ये भी एक प्रश्न पूछ ही देता है, लेकिन सबको लगता है कि ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है, लेकिन कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज जाते हैं और आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब आप 4 नंबर पीछे चले जाएंगे, तो आपसे एक भी गलती होनी ही नहीं चाहिए। फिर है बाल्यावस्था में ही बाण की माता का स्वर्गवास हो गया। 14 वर्ष की आयु में बाण के पिता का भी स्वर्गवास हो गया। अब आगे देखते हैं। राजा हर्ष ने इन्हें महानयम भुजंगः यानी बहुत चरित्र भ्रष्ट कहा। पूछता है महानयम भुजंग किसको कहा गया है? तो ये बाण भट्ट को कहा है। किसने कहा है? राजा हर्ष ने बाण भट्ट को कहा है महानयम भुजंग, बहुत चरित्र भ्रष्ट। हर्ष का राज्याभिषेक अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 648 ईस्वी में हुई। राजा हर्ष का राज्याभिषेक जो है अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 648 ईस्वी में हुई। ह्वेनसांग ने 629 से 645 ईस्वी तक भारत भ्रमण किया था और वह हर्ष के निकट संपर्क में भी आया था। ये सब चीज़ें आपको इसलिए बताया कि आप बाण भट्ट का भी समय निकाल सकें। तो जो हर्ष का राज्याभिषेक था वो 606 ईस्वी के आसपास हुआ था और उनकी मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी और ह्वेनसांग ने 629 से 645 ईस्वी तक भारत का भ्रमण किया था और वो हर्ष के निकट संपर्क में भी आया था। तो बाण भट्ट का समय हो गया 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध। आपको ये लाइन एकदम याद रहनी चाहिए, पूछ देता है बाण भट्ट का समय 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध। फिर बाण भट्ट का विवाह महाकवि मयूर भट्ट सूर्य शतकम की बहन से हुआ था। मयूर भट्ट को सूर्य शतकम भी कहा जाता है। तो महाकवि मयूर भट्ट की बहन से बाण भट्ट का विवाह हुआ था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग देखेंगे बाण भट्ट की रचनाएं। ये पूछ देता है, आप लोग को ज़्यादातर कादंबरी और हर्षचरितम ध्यान रहता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो तैयारी करते हैं उनको ध्यान रहता है, लेकिन जो हमारे नए विद्यार्थी हैं उनको कहीं ना कहीं ये सब करने में कठिनाई होती है। तो आपको एक साथ यहाँ पे बाण भट्ट की रचनाएं बता दी जाती हैं। बाण भट्ट की रचनाएं कादंबरी कथा है, ये भी पूछता है आपको, इसे रटना पड़ेगा। कादंबरी कथा है। फिर हर्षचरितम है, ये आख्यायिका है। फिर है चंडी शतकम, ये मुक्तक है। फिर है मुकुट ताड़ितक, ये नाटक है। और पार्वती परिणय, ये भी नाटक है। तो आपको ये पांचों रचनाएं याद होनी चाहिए। कादंबरी कथा है, हर्षचरितम आख्यायिका है, चंडी शतकम मुक्तक है, मुकुट ताड़ितक नाटक है, पार्वती परिणय भी नाटक है। हर्षवर्धन के चचेरे भाई कृष्ण के निमंत्रण पर बाण भट्ट हर्ष के राजदरबार में पहुंचे। तो जो हर्षवर्धन के चचेरे भाई थे कृष्ण, उनके निमंत्रण पर बाण भट्ट हर्ष के राजदरबार में पहुंचे। अब
कुछ उपाधियां हैं, पूछ देता है किसकी उपाधि है या कौन कहा है। ये एग्जाम में आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स पलटेंगे तो आपको ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे। तो आपको एक ही जगह ये सारे दे दिए जा रहे हैं, इसको एकदम अच्छे से रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी कह रही हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये उपाधियां हैं, ये जितनी हैं ये उपाधियां हैं और ये वक्ता हैं। तो आप देखिए, वश्यवाड़ी कवि चक्रवर्ती, वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती, ये बाणभट्ट की उपाधि है, ये दिया था हर्षवर्धन ने। फिर है बाणस्तु पंचाननः, ये श्री चंद्रदेव ने दिया। फिर है पंच बाणस्तु बाणः, ये जयदेव ने दिया। ये जो दोनों है इसमें कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, ठीक है, ये दोनों, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बाणस्तु पंचाननः और पंच बाणस्तु बाणः। तो बाणस्तु पंचाननः जहाँ पे बाण पहले आ रहा है, बाणस्तु पंचाननः वो चंद्रदेव कहे हैं, और पंच बाणस्तु बाणः ये जयदेव कहे हैं। जयदेव का एक और इम्पॉर्टेंट है, कविता कामिनी कौतुक, ये जयदेव कहे हैं। गद्य सम्राट बाणभट्ट को कहा जाता है, ये बलदेव उपाध्याय कहे हैं। वाणी बाणो बभुव, ये गोवर्धनाचार्य कहे हैं। कविता कविता तरु गहन विहरण मयूरः, ये वामन भट्ट कहे हैं। कविता कानन केसरी, ये चंद्रदेव कहे हैं। तुरंग बाण बाणभट्ट की उपाधि है, ये रट लीजिए, ये कोई आलोचक कहे हैं। फिर है बाणः कविना मिह चक्रवर्ती, ये शोढल कहे हैं। महानयम भुजंगः, ये हर्षवर्धन कहे हैं, इसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। गद्यम कविनाम निकषम वदंती, ये भी बाणभट्ट की उपाधि है, ये कोई आलोचक कहे हैं। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, समालोचक कहे हैं। भट्ट बाणस्य भारतीम, गंगा देवी, भट्ट बाणस्य भारतीम, ये गंगा देवी कहे हैं। वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य, वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य, ये धर्मदास कहे हैं। तो ये आप सारा एक बार सुनिए, 3 बार सुनिए, 4 बार सुनिए, इसको रट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वश्यवाड़ी कवि चक्रवर्ती, हर्षवर्धन, बाणस्तु पंचाननः श्री चंद्रदेव, पंच बाणस्तु बाणः जयदेव, कविता कामिनी कौतुक जयदेव, गद्य सम्राट बलदेव उपाध्याय, वाणी बाणो बभुव गोवर्धनाचार्य, कविता तरु गहन विहरण मयूरः वामन भट्ट बाण, कविता कानन केसरी चंद्रदेव कहे हैं, तुरंग बाण आलोचक कहे हैं। बाणः कविनामिह चक्रवर्ती सोढल कहे हैं। महानयम भुजंगः हर्षवर्धन कहे हैं। गद्यम कविनाम निक्षम वदंती आलोचक कहे हैं। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम समालोचक कहे हैं। भट्ट बाणस्य भारतीम गंगा देवी, वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य धर्मदास। हर्ष के दरबार में 2 अन्य विद्वान थे, इनका नाम आपको याद होना चाहिए, मातंग दिवाकर और मयूर भट्ट। ये भी पूछ सकता है कि हर्ष के दरबार में 2 अन्य विद्वान कौन थे, तो एक मातंग दिवाकर थे और एक मयूर भट्ट थे, बाणभट्ट के अलावा। अब जो है महाकवि बाणभट्ट विषयक प्रशस्तियाँ, ये तो जैसे इसको छाट के ऐसे छोटे छोटे दे दिया गया है कि इतना ही पूछता है। अब ये सब का थोड़ा डिटेल भी मिल जाएगा, तो उसको हम बस पढ़ेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर उसमें से भी कुछ पूछ दे तो आपको ध्यान रहेगा। अगर आप पढ़े रहोगे तो आप कर ले जाओगे। बस इसको मैं पढ़ूंगी और आपको भी केवल इसका श्रवण करना है। अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो महाकवि बाणभट्ट विषयक प्रशस्तियाँ, इसको मैं पढ़ती हूँ और आप इसको सुनिए। पहला है, युक्तम कादम्बरी श्रुत्वा कवयो मौनमाश्रिताः, बाणध्वनावनध्यायो भवतीति स्मृत्यतः, ये सोमेश्वर कहे हैं कीर्ति कौमुदी। फिर है, रुचिर स्वर वर्ण पदा
रस भाववती जगन मनोहरती, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। रुचिर स्वर वर्ण पदा रस भाववती जगन मनोहरती सा किम तरुणी नहीं नहीं वाणी बाणस्य मधुर शीलस्य, ये विदग्ध मुखमंडनम में धर्मदास कहे हैं। फिर है जाता शिखंडिनी प्राक यथा शिखंडिनी तथा वगच्छामि प्रागल्भ्यम प्रागल्भ्यम अधिकमाप्तु वाणी बाणो बभुव, ये पीछे आया है, गोवर्धनाचार्य कहे हैं इसको। फिर है ये देखिए बाणस्तु पंचानन जो चंद्रदेव कहे हैं उसी का वो पूरा दिया है, इसको बस ऐसे पढ़ लीजिए। श्लेषे केचन शब्द गुंफ विषये केचिद्रसे चापरे अलंकारे कतिचित सदर्थ विषये चान्ये कथा वर्णे आह सर्वत्र गभीर धीर कविता विंध्याटवी चातुरी संचारी कवि कुंभी कुंभ भिदुरो बाणस्तु पंचाननः चंद्रदेव। फिर है बाढ़ोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये अज्ञात है। फिर अगला है वागीश्वरम हंत भजे अभिनंदनम अर्थेश्वरम वाकपति राजमीडे रसेश्वरम स्तौमि च कालिदासम बाढ़म तू सर्वेश्वर मानतो अस्मि, यही जो ब्लैक में लिखा है इसको आपको ध्यान में रखना है, ये शोड्ढल उदय सुंदरी में कहे हैं। फिर है हृदि लग्नेन बाढ़ेन यन मंदो अपि पदक्रमः भवेत कवि कुरंगाणाम चापलम तत्र कारणम, ये त्रिलोचन कहे हैं। फिर अगला है शश्वद बाण द्वितीयेन नमदाकार धारिणा धनुषेव गुडाढ़ेन निःशेषो रंजितो जनः, त्रिविक्रम भट्ट कहे हैं। ये आपको जरूर लग रहा होगा कि ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम में आता है। अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको इसको ज़रूर सुनना होगा। अगला है यस्याश्चौरः चिकुरनिकुरः कर्णपूरो मयूरः भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः हर्षो हर्ष हृदय वसति पंचबाणस्तु बाणः केशाम नैषा कथय कविता कामिनी कौतुकाय, तो ये देखिए ये जयदेव प्रसन्न राघव में कहे हैं। अगला है केवलो अपि स्फुरन बाणः करोति विमदान कवीन किम पुनः क्लृप्त संधानः पुलिंद्रकृत सन्निधि, ये धनपाल तिलक मंजरी में कहे हैं। फिर अगला है वाणी पाणी परामृष्ट वीणा निकवाण हारणिम भावयन्ती कथम वान्ने भट्ट बाणस्य भारतीम गंगा देवी, ये वाला लाइन वहाँ पे आया था भट्ट बाणस्य भारतीम, तो कहीं से कुछ भी थोड़ा बहुत भी पूछ के इनका नाम दे सकता है। फिर अगला है सुबंधुर बाण भट्टश्च कविराज इति त्रयः वक्रोक्ति मार्ग निपुणाश्चतुर्थो विद्यते न वा, ये कविराज राघव पांडवी में कहे हैं। फिर है दंडिन्युपस्थिते सद्यः कविनाम कंपितः मनः प्रविष्टे त्वंतरे बाणे कंठे वागेव रुध्यते, ये हरिहर कहे हैं। फिर है कादंबरी सहोदर्या सुधया वै बुधे हृदि हर्षाख्यायिकया ख्याति बाढ़ो अब्धि रिवलब्धवान, ये धनपाल तिलक मंजरी में कहे हैं। फिर है शब्दार्थयो समो गुंफः पांचाली रीति रुच्यते शिला भट्टारिका वाची बाणोक्तिषु च सा यदि, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, ये भोज सरस्वती कंठाभरण में कहे हैं। फिर है प्रतीक विभेदन बाणः कवितात कविता तरु गहन विहरण मयूरः, ये लाइन भी पूछता है। सहृदय लोक सुबंधुर जयति श्री भट्ट बाण कविराजः, ये वामन भट्ट बाण कहे हैं। फिर है
बाणस्य हर्षचरिते निशिता मुदीक्ष्य शक्तिं न केयत्र कवितास्त्र मदम त्यजन्ति। ये शोद्धल कहे हैं। फिर है सहर्ष चरिता रब्धाद अद्भुत कादंबरी कथा बाढ़स्य गणयनारेव स्वच्छंदा भ्रमति शितौ। ये राजशेखर कहे हैं। फिर है परिशीलितैव शरसम कविराजैर् बहुर्भिरत्र वाग्देवी बाढ़ेन तु वैजात्यात् कथयति नामैव वाड़ीति। विश्वेश्वर पांडे। फिर है कादंबरी रस भरेण समस्त एव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। कादंबरी रस भरेण समस्त एव मत्तो न किंचिदपि चेतयते जनो अयम। ये भूषण भट्ट कहे हैं। फिर है कादंबरी रस ज्ञाना महारो अपि न रोचते अज्ञात। फिर है नृत्यति यद्र सनायाम वेदोन्मुखलासिका वाणी पार्वती परिणय में कहा गया है। फिर है द्विजेन तेनाक्षत कंठ कौंठयया महामनोमोह मलिमसान्धया अलब्ध वैदग्ध विलास मुग्धया धिया निबद्धेय मति द्वयी कथा कादंबरी कथा मुखम। फिर है यादृक गद विधौ बाणः पद्य बंधे अपि तादृशः। ये भोजराज कहे हैं। तो इतना चीज़ आपको बस सुनना है। इसमें इम्पॉर्टेंट देखिए, मैं अभी यही बता देती हूँ कि इसको आप रट लीजिएगा। ये वाला जो है इसको तो एकदम ज़रूर से रट लीजिएगा और इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें केवल 2-4 बार सुन लीजिएगा तो आपको ध्यान रहेगा कि कौन कौन कहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप देख लीजिएगा। बाण भट्ट का परिचय हमने आपके साथ आज की क्लास में पढ़ा। तो क्लास कैसी लगी इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही हम बारी बारी एक ग्रंथकार का परिचय लेकर आएंगे। आपको थोड़ा लग रहा होगा कि ये सब कैसे रटेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप कई बार सुनेंगे, जब ये सब जो है ये सब तो आपको याद हो जाएगा। चित्रभानु, राजदेवी, ये सब याद हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें जितनी भी हैं, जब आप कई ग्रंथकारों का एक साथ पढ़ लेंगे तो आप अंतर कर पाएंगे कि महानय भुजंग किसको कहा गया है, बाढ़स्तु पंचानन किसको कहा गया है, किसने कहा है। तो जब आप ज़्यादा पढ़ेंगे ना तो आपका कन्फ्यूज़न दूर होने लगेगा। तो पहले एक एक चैप्टर को धीरे धीरे पढ़िए, क्योंकि बहुत ध्यान से कहीं पढ़िए। मैं अभी भी कह रही हूँ कि एक प्रश्न 4 नंबर का है। अगर थोड़ा भी कन्फ्यूज़न में आप प्रश्न को गलत कर देते हैं तो आप 4 नंबर पीछे चले जाएंगे। टीजीटी का सिलेबस बहुत छोटा है। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम तक जाते जाते आप पूरा पेपर ही बड़े आराम से सॉल्व करके चले आएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके सुझाव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की पहली क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।